हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो दिसंबर 2023 में अपना ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि अगर आप ग्रुप 1 से मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ग्रुप 1 में आपके लिए लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए थे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ओएमएसएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए सिलेबस बहुत वाइड है और इतना सारा हम क्वेश्चंस या आंसर्स नहीं पढ़ सकते। अगर हमें लिमिटेड चीज मिल जाए और हमें ये हो जाए कि हाँ यार इसके में आने के चांसेस है तो इसको करने का एक बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने आंसर भी प्रोवाइड करे हैं, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में आंसर नहीं है, वो आपको स्टडी मैट से खुद से देखना होगा। तो ये आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है। जो नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे नीचे क्वेश्चन है जितने भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के हैं। ये 25 लगभग क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, और इसमें से 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपको पता है ओएम के अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाती, बट 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आप 1-2 थ्योरी आने के चांसेस है। बट मैं ये कहूंगा कि ओएम में से जितने आप थ्योरी के क्वेश्चन याद करेंगे ना, उसमें आप डबल मेहनत करो एसएम के क्वेश्चन याद करने में। एक बात बताइए, ऑपरेशन मैनेजमेंट में इतना सारा थ्योरी है, आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन थ्योरी के। आपको पता है 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ओएम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वो जो 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन में दोनों में थ्योरी आ रही है और एक क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकल के साथ आ रहा है। अगर एक थ्योरी वाला क्वेश्चन हम छोड़ भी दे तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ना क्वेश्चन छोड़ने का, अगर वो छोड़ भी देते हम प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन मिस होगा। मेरा कहने का पर्पस ये है कि अगर आपके पास एक इनफ टाइम है, आपने पहले से इंपॉर्टेंट थ्योरी पहले से आपने थ्योरी पढ़ रखी है, पहले से हमने ओएम की थ्योरी कहीं पढ़ रखी है, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली थ्योरी को एक बार पढ़ लेना, जिससे अगर पेपर में आ जाए तो आप बनाकर भी लिख पाओ, क्योंकि इसके अंदर हम बनाकर लिख सकते हैं ओएम वाली थ्योरी। जबकि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली थ्योरी के अंदर, तो उसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको पढ़ो ना, इनको याद करो, ये कहूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थ्योरी। मेरा पहला आपका पर्सपेक्टिव ही रहेगा कि ओएम की थ्योरी को बाद में पढ़िएगा, पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थ्योरी को पढ़िएगा। मेरी बातों को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये 30 या 40 मार्क्स का है। 30 मार्क्स ओल्ड सिलेबस में, 40 मार्क्स न्यू सिलेबस में। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये 2022 न्यू सिलेबस के लिए है, तो सर ओल्ड सिलेबस वालों के लिए देखिए, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी पीडीएफ बनाई हुई है, पर उसमें क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। लेट्स सपोज कि मैंने एक पीडीएफ बनाई है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इधर मिल जाएगा, और जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा। तो सारी चीजें कवर है। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको दे दूंगा। अब आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी? देखिए, ये पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन में मैंने डाल रखी है, जिसमें आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो लिंक आपको क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। देखिए, लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा करके एक खुल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे दिया होगा। तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा बैच का, एक ऑप्शन बैच का होगा। अब बैच वाले पे क्लिक करोगे, फिर से एक न्यू पेज खुलेगा, उसमें यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा। प्लस पे क्लिक करके आपसे बोलेगा बैच कोड डालो। यहाँ पर ऐसे करके एक आएगा, इसमें कहेगा बैच कोड डालो। अब मैं आपको जो बैच कोड बता रहा हूँ वो डाल देना, ठीक है। बैच कोड है G2CMA, ठीक है। जैसे मर्जी लिख लेना, आप कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख लो, आपको स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिख लो, पर विदाउट स्पेस देकर लिखना, ठीक है। G2CMA विदाउट स्पेस करके, गलत मत डालना। बैच कोड G2CMA विदाउट स्पेस करके डाल देना। ये तो उन स्टूडेंट के लिए है जो एंड्रॉइड वाले स्टूडेंट है। अब जो iOS वाले स्टूडेंट है वो सुन लीजिए। देखिए, आपको नीचे आपको ऐप स्टोर पे जाकर क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करनी है क्लास प्लस की, ठीक है। क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपसे ORG कोड पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, ORG कोड। अब ORG कोड में आपको क्या डालना है, JBJKT। अब कई बच्चों के पास पहले से क्लास प्लस की ऐप है, किसी और इंस्टीट्यूट का उन्होंने ORG कोड डाला हुआ है, तो वहां से पहले साइन आउट करिए, फिर वहां से एक छोटा सा ऑप्शन आएगा, जब साइन आउट करोगे चेंज ORG कोड, तो आप फिर चेंज करके यारा डाल देना। और यारा डालने के बाद आपके सेम हमारी ऐप मिल जाएगी, उसके अंदर फिर बैच, फिर प्लस के साइन पे क्लिक,
फिर क्लियर करके ये कर जाएगा। जब ये आप कर लोगे, बैच रिक्वेस्ट भेज दोगे, विना 24 आवर आपकी बैच रिक्वेस्ट हमारी टीम एक्सेप्ट कर लेगी। अब टीम एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास बैच का आपको लिंक आ जाएगा, CMA ग्रुप 2 न्यू बैच ऐसे करके लिंक आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे ऊपर, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। एकदम लास्ट में स्लाइड करके जाइएगा, स्लाइड करिएगा स्क्रीन को, लास्ट में स्टडी मैट का ऑप्शन दिखेगा, उस स्टडी मैट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके आपको दोनों PDF सामने आ जाएगी, ओल्ड की भी नई की भी। और जो OM का क्वेश्चन है वो ओल्ड और न्यू की एक ही PDF है, और जो SEM के क्वेश्चन में ओल्ड की अलग है, न्यू की अलग है, बट कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर है वो न्यू के उसमें थ्योरी में आप देख सकते हो। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्रोसेस सारा मिल जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, देखिए मैंने सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप अगर देखिए तो विद आंसर लिखी हुई है। अब सबसे अच्छी बात क्या है वो ध्यान सुनना, सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों मैं इन सारी थ्योरी जो SM की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थ्योरी है ना, वो सारी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मतलब अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो थ्योरी आपको कहां पर मिलेगी, वो वहीं पर आपको स्टडी मैट वाले सेक्शन में आपको वीडियो नजर आने लगेगी। अभी नहीं, आज के बाद से, मतलब आज मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा तो आपको रात तक वो दिखने लग जाएगी और आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मतलब अगर आपने OM SM में OM अच्छे से कर लिया है और SM नहीं करा है तो मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको पूरा SM करा दूंगा सर, पूरा SM। ये देखो आपको कहीं दिख रहा होगा, जितनी भी मैंने सारे यहाँ पर मॉड्यूल 8 के हिसाब से डाला हुआ है, ये देखो सारी थ्योरी है, ये आपके पास ये फिर थ्योरी आ गई, ये हर एक क्वेश्चन ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लर्न करो, याद करो, रट्टा मारो इस क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट याद करो। और ये वाला क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन आप समझो, अपने आप बना कर आओ। तो उसमें आपको टाइम ये भी बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको सर वीडियो जो मिलने वाली है वो हमारी ऐप में ही मिलेगी। अभी मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहा, अभी मैं ऐप में अपलोड कर रहा हूं। ऐप में अपलोड इसलिए कर रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमारी क्लास या मेरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है जी, तो कितने नंबर से स्टूडेंट हमारी क्लास देखते हैं, तो आप हमारे ऐप में ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पहले तो PDF मिल जाएगी, उस PDF को एक बार देखिए, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन डालूंगा। सबसे पहला चैप्टर में क्या डालने वाला हूं, सबसे पहला चैप्टर में आपका लास्ट वाला डालने वाला हूं, डिजिटल स्ट्रेटेजी वाला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मॉड्यूल 11 हम सबसे पहले करेंगे डिजिटल स्ट्रेटेजी। और ओल्ड सिलेबस वाले क्या करेंगे, वो ये वाला चैप्टर उनके में नहीं है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, तो वो वाला चैप्टर की वीडियो ना देखे और बाकी चैप्टर की वीडियो देखेंगे और मैच करेंगे, जो उनके साथ क्वेश्चन है वो उनसे मैच हो रहे नहीं हो रहे, तो ओल्ड वालों को इतना करना है, सिर्फ मैच करना है। ठीक है, बाकी 90% कवर हो जाएगा उनकी उसका। तो हम डिजिटल स्ट्रेटेजी करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। मैं इतनी आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे, पक्का। और इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपके 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 में से 4 तो इसमें आएंगे और 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। चलिए, तो मैं जब पहली बार वीडियो लेकर आऊंगा ना, तब आपको समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या है। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने। अब आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें आपके पास यूट्यूब पर आने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक मैं वीडियो यूट्यूब पर इतना वर्क नहीं कर रहा था, अभी तक मैं सिर्फ लेक्चर्स पे ज्यादा वर्क कर रहा था कि लेक्चर अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करने हैं, पर यूट्यूब पर अब ज्यादा वर्क होगा। रिवीजन लेक्चर, मैराथन लेक्चर सब कुछ आएंगे, बट वो जून 24 के लिए आएंगे। पर दिसंबर के लिए जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। दिसंबर के लिए मैं सारी थ्योरी आश्रम की करा दूंगा, मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आज से रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ। आज मेरा टारगेट है कि मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी की सारी क्लासेस डाल दूं आपके पास। ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 6 से 7 क्लास में पूरा आश्रम कंप्लीट करा दूंगा आपका। 6 से 7 मैक्स टू मैक्स 8 क्लास में, और वो एक ही दिन में 3-4 क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। जैसे जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल डिजिटल स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में मैंने 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11 एंड 12, 13 क्वेश्चन डाले हुए हैं। 13 क्वेश्चन डाले हुए मतलब पूरा चैप्टर, जो 4 चैप्टर हैं उसमें से 13 क्वेश्चन याद करना है और इसमें से फंस जाएगा। 13 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हर क्लास के अंदर 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 × 12, 3 क्लास में खत्म। और बताइए सर, तो टारगेट बना के रखेंगे, 3-4 क्वेश्चन याद समझ लेंगे, आपको उससे याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐप के अंदर। जल्दी से लॉगिन करिए, विद इन 24 आवर्स से पहले मैं टीम से बोल दूंगा, जैसी बच्चा रिक्वेस्ट भेजे, स्टूडेंट उसको रिक्वेस्ट भेजे, एक्सेप्ट करिए उसको। आइए दोस्तों, देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं और पूरा ऐसा मैं आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको मॉड्यूल 11 कराऊंगा एंड देन फिर मॉड्यूल 8 से चालू करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नया आया हुआ है, तो पहले उसको समझाएंगे, फिर देन 8 से करेंगे। 8, 9, 10 खत्म हो जाएगा।
मैक्स टू मैक्स 8 to 10 क्लास लेंगे। जो बड़ा चैप्टर है उसमें ज्यादा क्लास लगेगी, जो छोटे चैप्टर है उसमें कम। जैसे इसमें सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है 13, इसके कम है। पहले वाले चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन डाले हुए, 8 क्वेश्चन, दूसरे वाले चैप्टर के अंदर 9-10 क्वेश्चन है, तीसरे वाले चैप्टर के अंदर 4-5 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। तो आइए मिलते हैं ऐप के अंदर। जल्दी से रिक्वेस्ट भेजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेहनत जो हम कर रहे हैं आपके लिए उसको जरूर सपोर्ट दीजिए। कोशिश रहेगी जितना भी हम आपको करा रहे हैं, जितना भी मैं आपको करा रहा हूं, वो पेपर में आए। चलिए दोस्तों मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।